दोस्तों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जहांगीर। 4 दिन 5 दिन पहले मैंने एक कट ऑफ को लेकर के वीडियो डाला था और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने उस वीडियो को जो है अनलिस्ट कर दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों के जो है वापस रिक्वेस्ट के बाद में मैंने उसको लिस्ट किया। अब आज का जो वीडियो है कट ऑफ को लेकर के नहीं है, उस पर मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा और बात करने का विषय भी नहीं है। ठीक है, मैंने सर्वे किया और मैंने एक आंकलन बताया। अब देखो, आप लोग दोस्त आपस में बातें करते हो, आप किस प्रकार से एक नॉर्मल वे में बात करते हो कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है। मैंने भी मेरा एक आंकलन बताया है, ठीक है ना। और मेरे आंकलन के जो आधार है वो कुछ अलग रहे होंगे, आपके आधार जो है वो अलग है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा मित्रों, कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो आप थर्ड ग्रेड तक सीमित नहीं रहना चाहेंगे। आप आगे के लिए भी कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि ये शिक्षा विभाग है। यहाँ पर जो है बंदा एक बार लग जाता है, अगर यहाँ पर बैठ गया तो वहीं बैठा रहेगा। अगर उसने ठान ली कि नहीं आगे भी बढ़ना है तो आगे भी बढ़ता रहेगा। जीवन में ऐसे कई पड़ाव भी आएंगे और उन लोगों के लिए देखो, यहाँ पर मैं जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि मेरिट 120 की रहती है और 119 वाला भी आस लेकर के बैठा है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो होना ही होना है कैसे भी करके। और ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये 125 124 वाले के साथ में भी हो सकता है। 120 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 119 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसने आस लगाई थी। तो बहुत दुख हुआ। और मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 119 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो पहले से संभल कर रहा है। और संभलने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है। और मान लो 119 नंबर वाले का, आपको मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसके बाद में भी आपको प्रयास तो जारी रखने हैं ना आगे के लिए। तो अगर नहीं हुआ ना तो आपके पास उस समय कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये भर्ती इतनी लंबी जाएगी। जैसे मैं अभी बताऊं कि एक तो बीएड वाला मामला चल रहा है, ठीक है ना, ये एसटीसी बीएड वाला मामला चल रहा है। उसके बाद में जैसे ये मामला निपटता है, उसके बाद में क्योंकि वैकेंसी आएगी ना, फॉर्म भरवाए जाएंगे, तब मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के अधीन कोई डिसीजन रखेंगे। पहले इनको सुलझाएंगे ये जो भी चल रहा है मामला। उसके बाद में वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे और मेरिट बाद में आएगी। और वैकेंसी निकलना, मेरिट आना और उसके बाद में जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उससे पहले भी अभी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोई रिजल्ट भी नहीं निकाला है। तो अभी फिलहाल एक आंसर की आएगी, आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी, महीना भर कम से कम वो लग जाएगा। और उसके बाद में जो है एक फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी लंबा प्रोसेस है, कुल मिला के टाइम लग जाएगा। इसके भरोसे नहीं रहना है। आप जैसे मान लो कभी कभार कट ऑफ की वीडियो भी देखते हो, आपने एक अपना बेस्ट दे दिया, अब होना नहीं होना ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और आगे के लिए क्या करना है आगे के लिए सोचिए। अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने मतलब बहुत लंबे समय से तैयारी करी है और आर्थिक संकट उनके बहुत ज़्यादा रहा होगा। और वो कैंडिडेट मुझे लगता है कि जो स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो है उनको घर चलाने के लिए, खुद का खर्चा चलाने के लिए उनको स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। करिए, बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल ज्वाइन करने के बाद में भी आप दिन के 4 घंटे भी निकाल सकते हैं ना, तो निकालिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि नहीं मेरा खर्चा तो चलो मेरे घर के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, तो आप पढ़ाई करिए। और उन अभ्यर्थियों से जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, आगे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, आगे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है और 5,000 6,000 की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड में आना बहुत बड़ी बात है। जैसे ये 31,000 का लॉट आता है ना, वैसे ही 5-6 हज़ार की फर्स्ट ग्रेड में आना लॉट है। और बहुत कम मेहनत लगती है। थर्ड ग्रेड बनना मुश्किल है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनना आसान है। तो ये वैकेंसी आने वाली है, ग्राम सेवक की जैसे चल रही है। तो ये टाइम चला जाएगा, ये जो है ना, ये टाइम 5 साल में एक बार आती है। नेता लोग जो होते हैं ये है ना, ये क्या करते हैं, शुरू में आते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, पहला साल निकल जाता है, दूसरे साल में वो क्या करेंगे, घोषणाएं करके जो है बता देंगे कि नहीं अगले साल जो है वैकेंसी आने वाली है। फिर तीसरे साल में वैकेंसी आ भी जाती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, ऐसे करके जो है 2-4 महीने वैसे निकाल देते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम करवाने का जो है प्रोसेस काफ़ी लंबा चल जाता है।
ठीक है ना। 2-3 महीने जो है कैंडिडेट को भी दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए। तीसरा साल भी चला जाता है, फिर रिजल्ट, उसके बाद में ज्वाइनिंग। यानी इस भर्ती को वो मतलब 3 साल पहले भर्ती निकालेंगे और उस भर्ती को इतना लंबा लेकर के चले जाएंगे जब तक उनके वोट आ जाएंगे। और वो चाहते भी है कि जब तक उनके वोट नहीं आए तब तक जो है भर्ती को खींचना होता है लंबा। ये भर्ती रीट की भर्ती भी उतनी लंबी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इसके भरोसे रह गए ना तो भरोसे रह जाओगे और ये भर्तियां निकल जाएगी, और ये निकल गई ना तो फिर पछताना पड़ेगा। 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 5 साल में पता नहीं अपनी मानसिक स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो आ जाती है दिमाग पर, और उन जिम्मेदारियों को झेलना और उसके साथ साथ में जो है तैयारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये टाइम अच्छा टाइम है, लेकिन आने वाला टाइम और बुरा होगा, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम आपके पास जिम्मेदारियां बोझ बहुत ज़्यादा होगा, और उस टाइम में जो है तैयारी करके निकलना थोड़ा कठिन होगा अभी के मुकाबले। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करिए, जितना हो सके, जितनी स्टडी आपसे हो सके उतनी करिए। अब बात करूँगा जो मान लो जिनको लगता है कि नहीं उनको थोड़ा बहुत जो है अर्निंग करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं उनका। तो आप देखिए, आप ऐसी स्कूल देखिए, देखिए कोई मैटर नहीं करता। आप 12,000 के चक्कर में मत जाइए कि 10,000 पेमेंट दे रहा है, 8,000 पेमेंट दे रहा है। अगर आपका 5,000 में खर्च चल रहा है ना, तो आप 5,000 वाली स्कूल ज्वाइन करिए, लेकिन आपकी कुछ शर्तों के साथ। जैसे मान लो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ डे में स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पीरियड्स जो है आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप साइंस के बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, तो साइंस के टॉपिक जो है लेकर के आकर बैठ जाते हो, तो मंथली जो है आप फिक्स रेट कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आने वाला। इस टाइम का जितना अच्छा यूज़ हो सके उतना अच्छा यूज़ करने की कोशिश करिएगा, मेरी सलाह ये है। कट ऑफ को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने वो कट ऑफ बताई थी, हाईएस्ट कट ऑफ हो वो रहेगी, इससे नीचे कितनी भी आ सकती है, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेस लेवल बताना चाहिए। बेस लेवल में बता दूं, अगर आप रह गए ना तो आप मुझे ही गालियाँ दोगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब इसके भरोसे नहीं रहिए। अगर आपका हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। और ऐसे विरले लोग होते हैं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर नहीं रहे ना तो मुझे लगा, और मुझे भी दुख होता है ऐसे लोगों के लिए जो कुछ पॉइंट्स से रह जाते हैं, कुछ नंबरों से रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ, आप भरोसे मत रहिए। जितना हो सके अभी जो टाइम है, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। रात का समय है, विचार मेरे मन में आया, मैंने कहा बता दूं ये चीज़। मैं खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत चलता है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। स्कूल का टाइम है, 3 घंटे मेरी सिर्फ बाइक पे चले जाते हैं, 1.5 घंटे जाने का, 1.5 घंटे आने का। तो टाइम मैनेज में भी दिक्कत आ रही है, पर ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। जो एसएस के कैंडिडेट हैं उनसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड को ना पकड़ करके आप फर्स्ट ग्रेड को पकड़िए, ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का आप सिलेबस आप देखना, और मैटर आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैटर बहुत ज़्यादा है। बाकी जिनका सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हैं, लेकिन एसएस वालों के लिए स्पेशली कहूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जाइएगा। अगर आपके एमए है तो, एमए नहीं है तो बात अलग है, आप इस सेकंड ग्रेड से भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी बात पर था कि जीवन जो है ना पग पग चुनौतियाँ देता है, ठीक है ना। और उन पग पग चुनौतियों से आपको लड़ना है, ठीक है ना। और उन चुनौतियों से जो है लड़ कर के आगे आपको बढ़ना है। मैं जब सोचता हूँ ना, मेरे जब 123 नंबर थे और मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय ये चलो चलो ये मान लेते हैं कि रीसफल में हो जाएगा, लेकिन क्या पता रीसफल आए कि नहीं आए। नहीं हुआ था ना, बहुत दुख हुआ था कि 123 नंबर लाने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है। वो स्थिति नहीं बनानी है। पहले से प्रिपेयर रहिए, मैच्योर रहिए कि वो समय आएगा ना तो उसके लिए भी मैं तैयार, और उस चीज़ को लेकर के तैयार रहिए। और जितना हो सके, जितनी स्टडी हो सके उतनी स्टडी करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, और सेल्फ स्टडी, इससे बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आने वाला समय किसी के लिए अच्छा होने वाला है, किसी के लिए बुरा होने वाला है, लेकिन जो पहले से इसके लिए तैयार रहेगा हो सकता है वो अपने समय को बदल दे। 2015 वाली रीट वैकेंसी जब आई थी तो मेरा एक मित्र था नरेंद्र सिंह राव करके, और स्पेशली मैं उसका नाम लेना चाहूँगा।
सलूबर से था, पटवाड़ा से। और रीट में 89 के आसपास नंबर आए थे उसके, मतलब पास भी नहीं कर पाए थे वो। और उस चीज़ को उन्होंने इतना सीरियसली लिया, मतलब प्रिपेयर हो गए वो पहले से ही, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि अपन पास भी नहीं है और ना तो अप्लाई कर पाएंगे वैकेंसी के लिए। उस बंदे ने इतनी अच्छी तैयारी करी कि ऐसे से वो है जो अगले साल ही जो है सेकंड ग्रेड बन करके आ जाता है। तो कहने का मतलब है, पहले से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बाकी वाली वैकेंसियों में भी नहीं सकते। ये बात तो अपना मन का वहम है। बाकी आप सेकंड ग्रेड का दे करके आ जाओ, पेपर अच्छा निकल जाए, सिलेक्शन हो जाता है। बात पेपर की है, पढ़ना ना पढ़ना ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम हॉल में कितना अच्छा पेपर सेट हो जाता है उस पेपर पे डिपेंड करेगा। और ये उदाहरण है, अभी रेट में जितने भी ये कैंडिडेट बैठे हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा सेट हो गया। पढ़ाई भले उनकी थोड़ी बहुत नॉर्मल भी हुई होगी, अच्छी हुई होगी, नहीं भी हुई होगी, लेकिन पेपर अच्छा सेट हो गया और वो सिलेक्शन लेकर के भी आ सकता है। तो बात पेपर से हट गई है, आप डटे रहिए, ठीक है ना। और जितना हो सके अपना जितना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहते हैं उतना बेस्ट देने की कोशिश करिए। सिलेक्शन आपका एक दिन ज़रूर होगा। तो तैयार रहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। ग्राम विकास अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये भी, और इसके लिए भी जो है आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।